हेलो गाइस, स्वागत है आपका HDS फाउंडेशन में। पिछली क्लास में हमने बातें करी थी कि हम लाइट से कैसे इतने सारे ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, और प्लेन मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं। प्लेन मिरर में हमने बोला था कि इक्वली डिस्टेंस पे इमेजेस बनती हैं और उतनी ही साइज़ की बनती हैं जितनी साइज़ की अपना ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें हुई थी। अपने कुछ बात हुई थी कि हम स्ट्रेट लाइन इसका वो मानते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। बैंड जरूर हो सकती है क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये लाइट बैंड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हमने बातें करी थी। हम बात करने वाले थे अब कनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन की। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। हाँ, हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के भी डिफ्रेंशिएट करा था कि जो उभरा हुआ पार्ट होता है अगर वो पॉलिश ना हो तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। और अगर अंदर गया हुआ पार्ट अगर वो पॉलिश ना हो तो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। ये हमने चीज़ें बात करी थी। अब कनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं हम। तो सिकुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है, सिकुड़ा हुआ पार्ट पॉलिश नहीं है, मतलब बाहर वाला पॉलिश है। ठीक है, ये डिस्टेंस थी, अपर्चर बोला था हमने इसको, बीच में जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, P इसका पोल, F फोकस और C सेंटर, ये वाली इसकी लेंस थी। ठीक है, ये मैंने कनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया है। और अब देखो, इसमें मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा। ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट पोजीशन पे रख के उनकी इमेज गेट करने की कोशिश करूंगा कि उनकी इमेज कहाँ बनती है, और मैं बताऊंगा कि वो क्या इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, या इरेक्ट इन्वर्टेड, या है ना, रियल है इरेक्ट, या फिर वो रियल है इन्वर्टेड है, या फिर और भी बात करेंगे कि डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है। ठीक है, देखो ये कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि रियल, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, रियल या वर्चुअल। एक डायमेंशन तो ये हो जाता है रियल वर्चुअल का, एक हो जाता है इरेक्ट, और इरेक्ट का हो जाता है और इन्वर्टेड का हो जाता है एक डायमेंशन। एक रियल और वर्चुअल का डायमेंशन, इरेक्ट और इन्वर्टेड का डायमेंशन, और एक डायमेंशन ये होता है कि या तो डिमिनिश्ड बन रही है इमेज या तो सेम साइज की बन रही है। ठीक है, प्लेन मिरर में जैसे होता है आपको पता है। ठीक है, या फिर डिमिनिश्ड बन रही है या फिर सेम साइज, डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज्ड। तीन पॉसिबिलिटीज यहां पर भी हैं। ठीक है, तो ये तीन डायमेंशंस में हम डील करते हैं कि या तो रियल या वर्चुअल, इन दोनों में से एक होगा, रियल या वर्चुअल में से एक, इरेक्ट या इन्वर्टेड में से एक, या तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, या सीधे खड़ी होगी या फिर सीधे होगी इमेज। या से मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज भी ऐसे होगी तो इरेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज इसकी ऐसे बनी उल्टी तो इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो इरेक्ट और इन्वर्टेड में से होगी। और साइज की बात करें तो या तो सेम साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी या एनलार्ज्ड होगी। सेम साइज मतलब इक्वली साइज में, इक्वल जैसे जो साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज होगी। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है और साइज इमेज की साइज छोटी है तो उसको डिमिनिश्ड बोलेंगे। एनलार्ज्ड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज क्या होगी, इमेज की साइज क्या होगी, ज्यादा हो गई तो उसको एनलार्ज्ड बोलेंगे। तो ये वाली चीजें बनती हैं। तो इसमें अगर पहला देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो क्या होगा, तो हमारा अगर जैसे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जैसे मान लो कोई सन, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, कहां बनेगी उसकी इमेज, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, और यहां फोकस पे आएगी ये इमेज। इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज आएगी वो आएगी फोकस पे, फोकस पे इसकी इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड हो गई क्योंकि साइज देखो यहाँ पे इंफिनिटी पे कितना ज्यादा था, तो यहाँ पे आके देखो साइज बहुत छोटा हो गया, तो फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब हाईली साइज में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब डिमिनिश्ड में तो है और हाईली डिमिनिश्ड है। और इमेज कैसे बनेगी, रियल या वर्चुअल, रियल। ठीक है,
इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट इसमें, ठीक है। ये वाली चीजें हो गई। तो इसमें तो पता नहीं चलता क्योंकि इरेक्ट इन्वर्टेड का बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन बनती इरेक्ट ही है, ठीक है इसमें, और डिमिनिश्ड बनेगी इसमें। तो इन तीनों पैरामीटर को हमको देखना होता है, इन तीनों पैरामीटर को देखना होता है। तो फोकस पे हमारी इमेज बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है हमारी उस पे फोकस पे, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे ना होके ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी में ना होके सेंटर, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एक आपको चीज याद होगी, ये जो है वो रेडियस है, ठीक है, और रेडियस इक्वल्स टू 2f, हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, रेडियस इक्वल्स टू 2f होता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए बी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैं लाइन उठा देता हूं पहले, ये सारी लाइन जो फोकस पे आ रही थी ये भी उठाता हूं, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसकी इमेज की बात करेंगे, तो ये लाइट रे जा रही है इसमें से, ठीक है, इसमें से लाइट रे कहीं से आ रही है सोर्स से और वो निकल रही है, ठीक है। वो फिर इमेज बनाएंगे और फिर हमारी आई पे आएंगे, फिर हम इमेज को देखेंगे। यही तो प्रोसीजर होता है, यही प्रोसीजर होता है। कोई ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो छोड़ो, ऑब्जेक्ट दिखाई हमको उसके लाइट रे से के बाद जो आंखों पे आती है वो उससे दिखाई देता है। इमेज कब दिखाई देती है, वो लाइट रे जहां से आ रही है, जहां से वो लाइट रे आ रही है, इमेज उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट तो वहीं पर होता है, लेकिन लेंसेज या उसकी वजह से, लेंसेज या मिरर्स की वजह से वो कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको उसकी इमेज कहीं और दिखाई देती है। तो पहले सोर्स की लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसकी इमेज बनती है, फिर वो हमको दिखती है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब इसकी रे आएगी तो फोकस, उस पर बात करूं मैं इसकी, ठीक है। ये सेंटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक तो रे इधर हो गई, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं पोल पे एक इमेज ले लूं, तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल उतना ही नीचे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे सेंटर और एफ के बीच में ही बनेगी इमेज, जो बनेगी वो सेंटर और एफ के बीच में बनेगी। और कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है एक्चुअल में, यहाँ पे थोड़ी इसमें गलती हो गई है, ठीक है, बनने में, नहीं तो एग्जैक्टली अनुमान लगा सकते हो आप, एग्जैक्टली बता सकते हो यहाँ से जब आप फिगर बनाओगे कि ये इमेज छोटी बन रही है, ए डैश बी डैश, तो आप देखेंगे इमेज छोटी बन रही है। तो सेकंड जब पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी इसकी बात करते हैं। इमेज जो बनेगी वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। अगर रियल वर्चुअल के देखना है तुम्हें, तो एक्चुअल इसका एग्जिस्टेंस है, ये प्रतीत नहीं, ये मिल रही है। अगर इमेज मेरी यहां बनती, इधर की साइड बनती, तो वो वर्चुअल होती। ये रियल क्यों है, क्योंकि मैं यहां पर अगर पेपर रख दूंगा, यहां पे सन की इमेज आ रही है, तो मेरे पेपर में से स्मोक निकलने लगेगी। एक्चुअल में फोकस कर रही है यहाँ पे ये लाइट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां फोकस कर रही है, एक्चुअल में बन रही है। यहां पर क्या होता है, अगर इधर आती हुई प्रतीत होती कहीं से, तो वो वर्चुअल इमेज होती। तो इस केस में इमेज रियल ही है, ठीक है, रियल है। और इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात करें तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो ये इन्वर्टेड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इन्वर्टेड पे टिक करते हैं। सेम साइज है, डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज्ड है, तो हमको दिख रहा है ये डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो एक जब ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे बोलूंगा, आपको लिखना कैसे है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो इस तरह से हम बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा और आगे लेते जाए इस ऑब्जेक्ट को,
इस ऑब्जेक्ट को अगर बिटवीन C एंड F रख दूं मैं, C एंड इन्फिनिटी रख के इस बार C एंड F रख दूं, अगर इसको मैं C एंड और F के बीच में रख दूं तो मैं लाइंस पूरी एक बार मिटाता हूं, ठीक है। इन लाइंस को मैं मिटाता हूं पूरे, एक बार दोबारा बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको इसमें अगर यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया और मेरी इमेज यहाँ पर हो गई ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हो गया, ठीक है। सेंटर और फोकस के बीच में हमारा क्या हो गया है, इस बार ऑब्जेक्ट हो गया है। तो उसकी इमेज किस तरह से बनेगी हम ये देखना चाहते हैं कि पहले तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज ध्यान रखना, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। बना के भी देख सकते हो, ठीक है, बना के देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ए डैश बी डैश। और ये याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं कॉनकेव मिरर में तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है आपको पता है, रियल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ये भी ठीक है, और सेम साइज की बन रही है। इसमें जो आएगा वो आएगा सेम साइज की बन रही है, ठीक है। तो सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड, ये मेरी इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा हूँ, सी पे ही रख रहा हूँ, तो मेरी जो इमेज बन रही है, ठीक है, मेरी जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये अपने नोट्स उतारते रहना, ये मैं लास्ट में टेबल बना के भी लिखवा दूंगा एक बार कि इमेज कैसी कैसी बन रही है। सेंटर और एफ के बीच में अगर मेरी ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट चला गया है सेंटर और एफ के बीच में, ये सही है, सेंटर और एफ के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट चला गया है और इसकी इमेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी इमेज जो है वो कहां बनेगी देखते हैं। इससे रे पास हुई, ठीक है, पैरेलली, तो फोकस से पास हो गई, यहां से पास हो गई, तो ये ऐसे पास हो। तो इसकी इमेज जो बन रही है, बात करूं यहां पर सेंटर था हमारा, ठीक है, वो सेंटर और इंफिनिटी के बीच में बन रही है। किस चीज के बीच में बन रही है, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में बन रही है इस बार इमेज। तो मैं बात करता हूं कि रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है, तो हमें इमेज दिख रहा है कि रियल बन रही है, सही है। इन्वर्टेड बन रही है, ये भी सही है, ठीक है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और सेम साइज की बात करूं कि सेम साइज बन रही है, डिमिनिश बन रही है और एनलार्ज बन रही है। तो हमको दिख रहा है यहां पर कि ये जो हमारी इमेज है वो एनलार्ज हो गई है इस बार। तो इस बार जो इमेज है हमारी एनलार्ज बन रही है, ठीक है, ऐसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, बड़ी हो गई हमारी इमेज, एनलार्ज हो गई। तो हमारी एनलार्ज इमेज बन रही है यहाँ पर इधर की तरफ, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और एनलार्ज इमेज बन रही है। तो ट्रांजिशन कहां पर हुआ, ट्रांजिशन का पॉइंट है सी। ये ध्यान रखना, जो सी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मैं इसको बोल रहा हूं, ये ट्रांजिशन का पॉइंट है। यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है सी पॉइंट पर। सी से जब इंफिनिटी से सी के बीच में थी तो इमेज छोटी हो रही थी, जैसे ही सी के आगे निकली चीजें तो इमेज की साइज बड़ी होने लग गई। तो सी पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है, इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, सी जो है वो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है। इसके बाद इमेज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, उससे पहले इमेज छोटी हो रही थी, सी पे आके इमेज सेम साइज की बन गई। तो सी अपना क्या है, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है। अब मैं इसको फोकस के आगे ले जाता हूं, इसको ले जाता हूं बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, बिल्कुल मिरर के पास ले जाओ इसको, कि इसके बिल्कुल ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाओ। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल पास चल जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा, यहां पर ले लेते हैं, तो उसकी जो इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी एक फोकस से लाइन पास करा है, तो एक यहां से लाइन पास करा है, तो ये मीट नहीं कर रही,
ये मीट नहीं कर रही। अगर मैं ज्यादा पास ले आया ऑब्जेक्ट को तो ये मीट नहीं कर रही। ऐसा क्यों हो रहा है? मीट नहीं कर रही, इसका मतलब ये आगे आगे जाके बढ़ती जा रही है इनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रियल इमेज नहीं बन रही, इस बार वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल कहां बनेगी? पीछे मिलेंगी। कहां मिलेंगी? पीछे मिलेंगी और एक वर्चुअल इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बन रही है मेरी, ये वर्चुअल इमेज है। इसको तुम पॉइंट पर नहीं रह सकते। मैं कागज यहाँ पे पीछे, मिरर के पीछे कागज रख के नहीं बोल सकता कि लो सन को यहाँ, सन की लाइट ले दो और मिरर के पीछे मैं रख के अपने पॉइंट को और अपना स्मोक निकलवा दूं कि भाई पेपर में से स्मोक निकलने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो जो ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड इरेक्ट। इसमें इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन याद रखो, कुछ चीजें हमेशा याद रखो। वर्चुअल और इरेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा, कि वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी? इरेक्ट ही होगी। वर्चुअल क्या होगी? इरेक्ट ही होगी। तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। सेम साइज है एनलार्ज्ड, ये एनलार्ज सही है क्योंकि सी से इधर आ चुकी है। जो ऑब्जेक्ट है वो सी से पहले छोटा हो रहा था, डिमिनिश्ड। सी के बाद जब ऑब्जेक्ट गया वो एनलार्ज होने लग गया, और यहाँ पे भी एनलार्ज ही हुआ, ठीक है। क्या हुआ? एनलार्ज। तो सी ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन आप याद रखेंगे कि इसके बाद क्या होती चीजें? एनलार्ज होती जाती है। इसके बाद चीजें क्या हो जाती है? एनलार्ज होती जाती है, वो बड़ी होती जाती है। ये हमने कनकेव मिरर के बारे में बात की है, पूरा एक टेबल बना के इसको लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम बात करेंगे, टेबल बनाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की मेरी क्या पोजीशन थी? सेकंड लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की क्या पोजीशन बन रही है, किस पोजीशन पे इमेज बन रही है, ठीक है। अब लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। इमेज किस साइज की बन रही है, और यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है, उसका क्या नेचर है, ठीक है। तो हम ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज के बीच में टेबल है। पहला पॉइंट है जब इंफिनिटी पर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रही है? फोकस। इंफिनिटी जो लाइन आएंगी फोकस पे टकराएंगे तो एफ हो गई, फोकस लिख देते हैं, ठीक है। फोकस पे हमारी इमेज बन रही है, और जो वो बन रही है, साइज बन रही है, वो हाईली डिमिनिश बन रही है। हाईली डिमिनिश बोला था, ठीक है। हाईली डिमिनिश को पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट साइज बोले तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड ही होता है। अब नेचर एवं इमेज की बात करेंगे तो रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। रियल एंड इन्वर्टेड हमने देखी थी, ठीक है। रियल मतलब इधर ही साइड बन रही थी जहां पे हम ले सकते हैं उसको, वो एक्चुअल में मीट कर रही थी। और इन्वर्टेड मतलब वो नीचे की साइड मीट कर रही थी, यहाँ पर ऐसे उसकी नीचे इमेज बन रही थी, ठीक है। सेकंड बोलेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो इंफिनिटी और सी के बीच में क्या होगा? तो इंफिनिटी और सी के बीच में इमेज जो बनेगी वो बिटवीन सी और एफ बन रही थी। और क्या बन रही थी? डिमिनिश हो रही थी। सी के उधर तो अभी भी अगर ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में, सी के बियॉन्ड है, तो जो इमेज वो हमारी बन रही है वो कैसी बनेगी? वो हमेशा कैसी बन रही थी? एनलार्ज्ड बन रही थी या डिमिनिश बन रही थी? डिमिनिश्ड हो रही थी। सी के बाद क्या हुआ? मतलब सी के जब फोकस की तरफ आए सी से, तब वो एनलार्ज होने लगी थी, ठीक है। नेचर वही था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी, नीचे वाली पोजीशन में बन रही थी, और रियल बन रही थी। एक्चुअल हम ले सकते हैं उसको पॉइंट पे, वो मिल रही थी एक्चुअल लाइंस। एक तो प्रतीत होना होता है वो वर्चुअल हो जाता है, और एक रियल जो होता है वो उसमें एक्चुअल में लाइंस मीट करती है, ठीक है। थर्ड जो है वो है एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर तो इसकी जो इमेज हुई पॉइंट सी पर ही बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी, और कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। तो रियल एंड इन्वर्टेड तो चल ही रहा है, ठीक है अपना। बस एक केस होता है इसमें, हमेशा कनकेव में रियल इमेजेस ही बनती हैं।
बेसिकली ये फोकस करने के काम आता है, कहीं पर लाइट को फोकस करने के। इस पर आप देख कब सकते हो, आप देख तब सकते हो जब वर्चुअल इमेज बन सकते हो। किसी चीज़ की इमेज देख तब सकते हो जब वर्चुअल इमेजेस बन रही होती हैं। जैसे कि प्लेन मिरर में आपने एक कैंडल जलाई, प्लेन मिरर में कैंडल जलाई और उसकी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। तो आप इधर देखोगे इसकी इमेज मेरे को दिख रही है, मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देख सकता हूँ वर्चुअल इमेज की वजह से। रियल इमेज बनती तो मैं देख ना पाता अपने आप को, मैं देखता रहता है मिरर की तरफ और देखता वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि वर्चुअल इमेज नहीं बन रही। वर्चुअल इमेज के फायदे हैं, फायदे क्यों है, क्योंकि उससे हम देख पाते हैं चीज़ों को। प्लेन मिरर में तो क्या होता है, ना हम बड़ा देख पाते हैं ना छोटा देख पाते हैं, जैसे हमें वैसे दिखते हैं। कनकेव कन्वेक्स की बात करोगे तो छोटा बड़ा होता है, उसमें इमेजेस आपको कभी कहीं जगह पे छोटी दिखती हैं। जैसे कि अपने जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, हम बाइक चलाते हैं, उसमें लिखा रहता है साइड में कि दिस मिरर इज कन्वेक्स मिरर, व्हीकल्स आर नॉट एज फार एज अपीयर्ड। तो व्हीकल छोटे दिखाई देते हैं उसमें हमको, तो बोलते हैं कि इतने दूर नहीं है जितने आपको अपीयर होंगे। वो आपको सारा व्यू में लाने के लिए, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, सब चीज़ों को व्यू में ला देता है, एक व्यू में ला देता है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेता है, इसलिए उसको हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज इसमें एक ही उस पर बन रही है, एक ही। जैसे कि अब लास्ट में इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी जब फोकस और जब बहुत पास ले आएंगे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से, जैसे तो ये फोकस से भी पास ले आएंगे, फोकस और मिरर के बीच में जब हम इमेज उसको ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, तब हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वह है पॉइंट सी एंड एफ के बीच में अगर मैंने रख दिया तो पॉइंट सी एंड इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी, पॉइंट सी एंड इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी और वो एनलार्ज्ड बनेगी, एनलार्ज बनेगी। और बनेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। सी पे खेल चेंज हो गया, कहाँ खेल चेंज हुआ, ट्रांजिशन पॉइंट था, सी से जैसे ही हम गए ये ट्रांजिशन पॉइंट है, यहाँ पे इमेज सेव है तो ये ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं इसको, ये है क्या, ट्रांजिशन पॉइंट। ये लाइन मेरी ट्रांजिशन वाली है क्योंकि डिमिनिश से आके यहाँ पे एनलार्ज हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो है पॉइंट एफ एंड मिरर के बीच में, अगर इसको मैंने लग दिया, या फिर मैं इसको एफ एंड पी के बीच में बोलूँ, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज मेरी कहाँ बनेगी, ठीक है। इमेज मेरी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। और कैसी इमेज बनेगी मेरी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन हो चुका है, डिमिनिश यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया तो एनलार्ज फिर, ठीक है। और वर्चुअल बन रही है, मैं इसको देख पाऊंगा, ले नहीं पाऊंगा लेकिन देख पाऊंगा, मतलब समझ रहे हो। वर्चुअल क्या होता है, उसको अपन देख तो सकते ही हो, मिरर को अगर देखोगे वर्चुअल इमेज बन रही है तो पीछे बन रही है, आगे नहीं बन रही कहीं पे, पीछे बन रही है, ठीक है। तो देख तो पाओगे उसको, वर्चुअल एनलार्ज। और बनेगी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगी तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो एनलार्ज बन रही है जब फोकस पॉइंट जो है वो फोकस और जो ऑब्जेक्ट जो है मेरा, फोकस और मिरर के बीच में है, तो मेरी इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, ठीक है। और इसका जो नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो ये वाला केस जो यूज करते हैं, ये वाला केस जो यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं जब हमारे दांतों वातों को देखते हैं वो, या शेव करने के लिए हम यूज करते हैं, जब हम शेविंग से अपना ये देख पाते हैं कि कौन कौन सा बाल बच गया है, शेव कर देते हैं उसको भी, तो ये वाला फैक्टर ही वो यूज करते हैं एक्चुअली, ये वाली जो इमेज है पोजिशन की वो यूज करते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि ये वाला जो एट इन्फिनिटी पे था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब हमने एक पेपर रखा था, उसको उस पर कन्वेक्स मिरर से उस पर फोकस किया था, फोकस पे फोकस हुआ था, किसी पॉइंट पे फोकस हुआ था और वो स्मोक देने लग गया था, ठीक है, स्मोक देने लग गया था, वो ये फैक्टर था, ठीक है, स्मोक वाला। अब और भी चीजें हैं कई, ठीक है। टॉर्च लाइट हम इसका यूज करते हैं, उसमें फोकस करना होता है। टॉर्च में भी क्या है, मिरर से ऐसे कर करके बहुत सारे मिरर लगा के फोकस करा जाता, एक मिरर लगा के उसको फोकस किया जाता। तो ये ऊपर वाले केसेस ही आएंगे, नीचे वाला केसेस सिर्फ डेंटिस्ट या शेविंग मशीन इसमें काम होगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर। कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर पे कैसे कैसे इमेजेस हमें
मिलेंगी कन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होती है, पॉलिश कहाँ नहीं होती, या ये बोलूँ मैं तो जो उभरा फेस होता है वहाँ पॉलिश नहीं होती। तो पॉलिश जो फेस नहीं है वहीं से चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। आप ये मत सोचना पॉलिश्ड है वो तो वो शाइनिंग होगा तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी चीज़ें, नहीं, जो नॉट पॉलिश्ड है उससे रिफ्लेक्ट होगी चीज़ें। ये वाला पोर्शन पॉलिश्ड है, ये पोर्शन नॉट पॉलिश्ड है, यहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, यहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी इधर। इसकी प्रिंसिपल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब मैंने इसमें तो सिर्फ दो केसेस बनते हैं, यहाँ पे इसका फोकस इधर की तरफ कर दिया, एक फोकस इसका इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें एफ सी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा मैं ये बताता हूँ। मतलब जैसे कि आप इन्फिनिटी पे इसकी वो रख दो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, ये इधर आ रही है तो ये ऐसे जाएगी, ये इधर आ रही है तो ये बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये डाइवर्ज कर रही है। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये लाइन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। जब प्रतीत हो रही है तो मैंने हमेशा बोला था कि अगर मैं बात करूँ रियल या वर्चुअल या रियल में से दो चीज़ लिख दो, रियल या वर्चुअल, ठीक है, मैंने ये चीज़ें लिखी थी, रियल वर्चुअल लिखी थी, फिर इरेक्ट एनलार्ज लिखी थी, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल इन्वर्टेड लिखी थी, ठीक है, और फिर मैंने लिखी थी कि सेम साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, या फिर 3 डायमेंशन होते हैं ये, रियल या वर्चुअल होगी, इरेक्ट या इन्वर्टेड होगी, या सेम साइज डिमिनिश्ड या सेम साइज डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज्ड में से एक होगी, ठीक है, यही चीज़ बनेगी। तो अब ये इन्फिनिटी पर है कोई ऑब्जेक्ट और इसका हम फोकस करवा रहे हैं, ठीक, कहीं पे, ठीक है, मतलब इसका फोकस एक्चुअल में नहीं हो रहा है, ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हमको इमेज दिखाई देगी। तो बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी छोटी दिखाई देगी, हमको छोटी दिखाई देगी, तो बेसिकली वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल होता है तो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। सेम साइज डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है ना, पहले कितना इन्फिनिटी बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे सन है, कोई सन है तो उसकी इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। और इसको अगर आगे ले आएंगे, कहीं पे भी ले आओ, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर फोकस इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा बात नहीं करूंगा, क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि जहां पर भी तुम लाते जाओगे इमेज बस फोकस से इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसमें देखना, क्योंकि बिटवीन अगर बात करूं, बिटवीन नॉट एट इन्फिनिटी, एक तो इन्फिनिटी बात करूंगा और मैं नॉट एट इन्फिनिटी बात करूंगा, तो अब मैं अगर इसकी नॉट एट इन्फिनिटी पे बात करूं, नॉट एट इन्फिनिटी पे बात करूं तो ऐसा हो गया, और ये मीट कर रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है, ए डैश बी डैश, तो इसकी इमेज जो बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है, डिमिनिश्ड बन रही है, ये सही बात है। वर्चुअल बन रही है, ये भी सही बात है, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है ये दोनों लाइंस, लेकिन मीट करती हुई प्रतीत हो रही है, जब प्रतीत होती है तब वर्चुअल बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल के साथ डायरेक्ट आएगी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश की इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो इसमें दो केसेस ही बनते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, दो केसेस ही बनते हैं कन्वेक्स मिरर में, दो केसेस ही बनते हैं। तो एक केस इसमें बनता है कि अगर इन्फिनिटी पर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी, और कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और नॉट एट इन्फिनिटी है तो नॉट एट इन्फिनिटी मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल की बात करते हैं, इन्फिनिटी एंड पोल पे कहीं पे भी बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो फोकस से पहले बनेगी, बिटवीन फोकस एंड एफ, फोकस एंड एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी, दोनों पॉइंट में यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगी, तो इमेज तो यहाँ डिमिनिश्ड बनने वाली है और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनने वाली है। कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनने वाली है, और कैसे बनने वाली है, डिमिनिश्ड ही बनने वाली है।
तो इसका कई जगह यूज होता है, तो इसलिए ये जो कन्वेक्स मिरर है वो वाइडर रेंज ऑफ चीज़ों की इमेज छोटी जगह में दिखा देता है, इसलिए हम इसको साइड लाइट में यूज करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हमने आगरा फोर्ट गए होंगे तो आपने वॉल पे देखा होगा बड़ा सा मिरर है, उससे क्या होता है पूरी बिल्डिंग दिख जाती है, आज की पूरी बिल्डिंग्स दिख जाती है, ठीक है, पूरा फोर्ट का पूरा वो महल दिख जाता है, ठीक है। वो कैसे दिखता है, आप रूफ पे खड़े होंगे वहां पे तो पूरा इमेज ले लेता है, क्योंकि आपने स्ट्रीट पर भी कई बार ऐसे बड़े से देखे होंगे बाहर उभरते हुए मिरर लगे थे, वो भी सारा एंगल ले लेते हैं, इधर उधर का सब ले लेते हैं कि कहाँ से कौन सा व्हीकल आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जरूरी होते हैं ये कन्वेक्स मिरर काम लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये तो ये वाली चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना, ये काम लिए जाते हैं इसमें। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला की बात करने से पहले थोड़ा सा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे कि हमारा जैसे कि कन्वेक्स मिरर हमने ले लिया, कन्वेक्स है करके कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, हाँ मैं पॉलिश करूँ, ठीक है, कन्वेक्स मिरर ले लिया, कोई बात नहीं, कोई सा भी मिरर ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो पोल है हमारा वो ऑरिजिन होता है। पोल क्या है, जहां पे मिरर का सेंटर है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो मिरर का सेंटर, मिरर है मेरा हाथ में, अगर मिरर ऐसे पकड़ रहा हूं तो उसका सेंटर, ठीक है, उसका सेंटर है पी पोल, और उससे ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर राइट में जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ से जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उस तरफ की अगर तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हाइट अगर ऊपर जा रहे हैं तो हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट या इमेज कोई भी हो, और नीचे जा रहे हैं तो हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हम ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे, और इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। ये ध्यान रखना, 1/u = 1/v = 1/f। u क्या है इसमें, u है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन ऑफ इमेज है। और f क्या है, फोकल लेंथ, जो कि आपको पता है कि रेडियस का आधा होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो रेडियस दे रखा होगा तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे, रेडियस क्या है, कर्वेचर का रेडियस दे रखा होगा तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और फोकल लेंथ निकाल लेंगे उससे ये फॉर्मूला निकाल के हम चीजें निकालेंगे। कैसे, अगर आपको u गिवन है और f गिवन है तो आप v निकाल सकते हैं। जब आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और आपको फोकल लेंथ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप इमेज की पोजीशन निकालो, तो आप 1/u + 1/v = 1/f करके u की पोजीशन आपको पता है विद कोऑर्डिनेट, विद कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, उस हिसाब से वैल्यूज रखो, f की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से रखो। जैसे कि ये मिरर है हमारा कन्वेक्स, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, गोला बना के देखो, सेंटर आएगा इधर राइट में आएगा, तो इसका फोकस आएगा पॉजिटिव। अगर मेरा कन्वेक्स मिरर ये तो मेरा कन्वेक्स मिरर है, अगर मेरा कनकेव मिरर होता तो मेरा यूं आता, ठीक है, तो सेंटर इधर की तरफ आता, लेफ्ट की तरफ, तो मेरा फोकस आता नेगेटिव। और हम क्वेश्चन करके देख लेंगे, इस चीज को और क्लियर कर लेते हैं। तो हमने मिरर फॉर्मूले की बात करी, अगले लेक्चर में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज की साइज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसका जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या एनलार्ज हो रही है या डिमिनिश हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि उसके लेंथ उसकी 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। मैग्निफिकेशन <1 मतलब डिमिनिश्ड हो रही है, greater than 1 मतलब एनलार्ज हो रही है। अगले वाले में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून्ड टू SGS फाउंडेशन। थैंक यू।